हेलो स्टूडेंट्स। सो इन दिस वीडियो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट्स। 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल छोटे से 2-3 चीजें मैं डिस्कस कराने वाला हूँ कि आपके जो पाइथन में कभी कभार हो सकता है आप एनकाउंटर करें सेट्स। सो सेट्स बेसिकली क्या है, अगर आपको कभी भी सेट बनाने हैं तो यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि वन वन बेसिकली क्या है। अगर जो भी सेट है ना उसको अगर मैं रन कराता हूँ तो वहां पर यूनिक वैल्यूज ही वो प्रिंट आउट करेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए, इसको मैं अगर रन करूंगा तो सिर्फ यूनिक वैल्यू। और सेट का क्या तरीका है, अगर मैं देखूं सेट का जो डिनोशन का तरीका है दैट इज सिमिलर टू डिक्शनरी। बट डिक्शनरी में क्या है कि आइटम और की का रिलेशन था, बट यहाँ पर सेट्स में इस तरह से नहीं होता। तो ये बेसिक एक सेट सेट का कॉन्सेप्ट था। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको सिर्फ यही डिस्कस करा देता हूँ कि कंपैरिजन ऑपरेटर ऑपरेटर आपको हर एक लैंग्वेज में मिलते हैं। तो जो भी आपने कोई भी लैंग्वेज पढ़ी हो, यहाँ पर बेसिकली बहुत ज्यादा कोई कोडिंग नहीं करनी पड़ती आपको। यहाँ पर वन इज, अगर मैं पूछूं ग्रेटर देन टू तो आंसर मेरे को मिल जाएगा फॉल्स, जो कि नहीं है। अब ऑपरेटर्स आपको पता होगा कि इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो उस हिसाब से आप कभी भी यूज कर सकते हैं। आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इन चीजों को कर सकते हैं। यहां पर देखिए वन इज इक्वल टू वन है। आपको पता होगा कि अगर मैं चेक कर रहा हूं इज इक्वल टू, तो मेरे को दो इक्वल टू रखने पड़ेंगे और इक्वल टू वन रखें। कोडिंग में जब आप कर रहे हो, मान लीजिए किसी ने कोडिंग नहीं सीखी तो मैं आपको बताता हूँ, वन इक्वल टू वन अगर मैं चेक करूंगा तो एरर होता है। कोडिंग में ऐसा नहीं होता। जब आपको अगर चेक करना है इज दिस थिंग इज इक्वल टू दिस, तो आपको दो इक्वल टू के साइन लगाने होते हैं। ये कोडिंग में होता है, ठीक है। फिर आप कोई सी भी लैंग्वेज उठा लो, जब भी आप चेक करोगे तो इसी तरह से चेक किया जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये कैरेक्टर्स को भी चेक कर रहा है। हाई इज इक्वल टू बाय अगर मैं चेक करूं तो फॉल्स आया है। फॉल्स मींस कि जो है मेरी जो ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। अगर मैं यहाँ पर हाई ही कर दूं तो ये कैरेक्टरों को चेक करके और यहाँ पर ट्रू कर देगा। सो ये हो गया। इसके बाद बेसिक लॉजिक ऑपरेटर्स। अब लॉजिक ऑपरेटर्स की अगर मैं बात करूं तो ये एंड और आपके होते हैं और इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। ये बेसिक चीजें हैं, आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम इन दिस, ठीक है। बेसिकली ऑपरेटर्स, कहीं भी ऑपरेशन अगर मुझे देखना है कि मेरे को ये कंडीशन वन चाहिए, कंडीशन टू भी चाहिए, और अगर मेरे को एंड फंक्शन लगाना है तो मैं एंड फंक्शन लगाऊं। मतलब क्या है, मेरे को कंडीशन वन भी ट्रू चाहिए, कंडीशन टू भी ट्रू चाहिए, तो मैं एंड लगाऊंगा। अगर मेरे को एक भी कंडीशन चलती है तो मैं और लगाऊंगा, और उसको आप किसी भी तरह आगे कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया हो। मेन इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा जो बताने की कोशिश करूंगा दैट विल बी इफ एल्स, ठीक है। तो अब लोग हम इफ एल्स को देखते हैं। अब आपको याद होगा कि अगर दूसरी लैंग्वेजेस में कहूं तो इफ एल्स बेसिकली जो है वो, अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं कि अलग अलग ब्रैकेट्स रखे जाते थे, तो सबसे पहले तो आपको इफ एल्स के लिए जो है सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि इसका सिंटेक्स कैसा है। तो सिंटेक्स बेसिकली है इफ कंडीशन, ठीक है, कि मैं क्या चाहता हूं, मैं चेक क्या कंडीशन करना चाहता हूं। मैं चेक करना चाहता हूं इफ अगर एक जो है वन इज लेस देन टू, तो जो कि बेसिकली सच है, और यहां पर आपको इस तरह से कोलोन लगाना है, ठीक है। ये हमारा जैसे वहां पर और कोडिंग लैंग्वेजेस में हम लोग सेमी कॉलम यूज करते हैं, कोई भी, अगर मैं मोस्टली सी की बात करूं, बट यहां पर आपको याद रखना है कोलोन यूज करना है। अब सेकेंड चीज, पाइथन जो है वो, क्योंकि जैसे अगर मैं कहूं ब्रैकेट्स नहीं लेता है, ब्रैकेट ब्रैकेट में लिखते थे प्रिंट एफ और जो भी होता है, ठीक है। बट यहां पर जो, अगर मैं कहूं पाइथन है दैट यूजेस इंडेंटेशन। व्हाट इज इंडेंटेशन? इंडेंटेशन इज स्पेस। मतलब ये जो लाइन है मेरी वन,
इसके बाद जब मैं आगे की इसकी स्टेटमेंट्स दूंगा तो उसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ूंगा, ताकि उसको समझ आएगा कि अगर अच्छा ठीक है इंडेंटेशन है, उसको पकड़ के वो आगे जो भी है मैं स्टेटमेंट्स, तो अब मैं यहाँ पर कुछ भी अपनी स्टेटमेंट्स दे देता हूँ प्रिंट में, और जो भी मुझे स्टेटमेंट अपनी यहाँ पे देनी है। ठीक है, तो और इसी तरह से ये चलता रहेगा। अब आगे भी इसमें चीजें हो सकती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इफ हो गया, एल्स अगर करना है तो एल्स बेसिकली प्रिंट कर दिया, देन एल्स लिखेंगे जैसे नॉर्मल आपने अगर सी में पढ़ा है, और उसके बाद फिर से उसको आप कोलन लगाएंगे, और उसके बाद अपना अगेन। अब आप देखिए कि इसमें अंतर क्या आ रहा है कि यहाँ पर ये है, और जो अगेन एल्स आया है वो पीछे चला गया, और फिर और इंडेंटेशन मैंने दिया है ताकि जो हमारा पाइथन है, क्योंकि वो सिर्फ इंडेंटेशन ही यूज करता है, वो आगे भी आप देखोगे तो वो इंडेंटेशन से समझता है, वो ब्रैकेट उसको जरूरत नहीं पड़ती है। सो ये भी आप कर सकते हैं, एल इफ लगा सकते हैं, जैसे वहां पर एल सिफ हुआ करता था, यहाँ पर सिर्फ एल इफ रहेगा। ठीक है, जैसे सी में आपका एल सिफ हुआ करता था, ऐसा यहाँ पे एल इफ रहेगा। तो अलग अलग कंडीशंस को भी आप स्टैक अप कर सकते हैं, और ये ध्यान रखिएगा कि आपको इंडेंटेशन जरूर देना है, नहीं तो आपका एरर आ जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ तक इफ एल्स का समझ आ गया हो। बहुत बेसिक था, जल्दी से मैंने कवर करा दिया है ताकि मैं नेक्स्ट लूप्स पे पहुंचूं, अपना लूप्स के बाद मेथड्स खत्म करा के मैं पाइथन का जो क्रैश कोर्स है वो आपका खत्म करा दूं। ये बेसिक पाइथन आप सीख जाएंगे तो आप डेटा साइंस में आगे बढ़ सकते हैं। बस उतनी ही पाइथन आपको सीखनी है डेटा साइंस आने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।